नागरिकता त्यागी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से यह घोषणा कर सकता है, यह डिक्लेरेशन कर सकता है कि आज से वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आज से वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कहाँ घोषणा करेगा? रामलीला मैदान में मंच लगा के? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। यह घोषणा कहाँ करेगा? यह भारत सरकार के समक्ष फॉर्मेट दिया गया है, कागज का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में डिक्लेरेशन करेगा, गृह मंत्रालय के समक्ष डिक्लेरेशन करेगा कि वह आज से भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो स्वेच्छा से त्याग सकता है अपनी नागरिकता। रिनंसिएशन कहते हैं इसको, रिनंसिएशन, स्वेच्छा से त्याग सकता है। दूसरी बात कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेट हो जाएगी नागरिकता। किसी की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगी। कब स्वयं समाप्त हो जाएगी? आर्टिकल 9 कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, जैसे ही भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, जिस क्षण वह भारत की नागरिकता, जिस क्षण वह दूसरे देश की नागरिकता लेगा, जिस क्षण वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, उसी क्षण से भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। उसी क्षण से भारत का नागरिक नहीं, तो इसे कहते हैं पर्यवसान, स्वतः समाप्त हो जाती है नागरिकता। और देखो, वंचित किया जाना, डिप्राइवेशन, किसी को नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। नागरिकता से वंचित करने का मतलब है नागरिकता छीन सकते हैं, किसी की नागरिकता छीन सकते हैं। तो अब देखो, एक बात बहुत गांठ बांध करके सुन लो, क्योंकि अभी हम लोग सीए भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और बड़ी अफवाह उड़ाई गई। दिल्ली में बड़े लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा या फिर एक सरकार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बनाना चाहती है, एनआरसी बनाना चाहती है, तो इन सब से नागरिकता छीन ली जाएगी ना। ये सब बड़ा अफवाह उड़ाया गया। और हमारे देश के लोग चूंकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, और जिन्होंने डिग्री ले भी ली है समझदार नहीं हैं, तो वो समझ में आ गए कि उनको कि हाँ 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 बिल्कुल, कौवा कान ले गया, अब अपना कान पकड़ के नहीं देख रहे गया कि नहीं गया। तो कहावत है। तो देखो, अब इस बात को गांठ बांध करके सुनो, गांठ बांध करके सुनो। जो प्राकृतिक नागरिक हैं, जो प्राकृतिक नागरिक हैं, कौन है प्राकृतिक नागरिक? जिनको जन्म से नागरिकता मिल गई, जिनको वंश क्रम से नागरिकता मिल गई, जो किसी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा नागरिकता पा गए, उनकी नागरिकता किसी भी दशा में छीनी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, ना कानून बनाकर, ना संविधान में संशोधन कर, नहीं छीनी जा सकती, नहीं छीनी जा सकती। जितना पेपर लिखता था, जितना लोग हवाबाजी करते थे, जितना मीडिया उगलता था, सब फर्जी था, गुमराह करना था केवल लोगों को। जिन्होंने, जो भारत के जन्म से नागरिक हैं, वंश क्रम के द्वारा नागरिक हैं, या किसी क्षेत्र के भारत में विलय के द्वारा नागरिक हैं, यानी जो भारत के प्राकृतिक नागरिक हैं, और केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी यही प्रावधान होता है, जो भारत के प्राकृतिक नागरिक हैं, उनकी नागरिकता किसी भी दशा में छीनी नहीं जा सकती। धरती उलट से पलट कर दीजिए, नागरिकता आप नहीं छीन सकते। जो प्राकृतिक नागरिक हैं, उनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। अब आपके मन में सवाल आएगा कि देशद्रोह कर दें तो देशद्रोह कर दें तो जिंदगी छीन लेंगे, नागरिकता छीनने की क्या जरूरत है? मृत्युदंड दे देंगे। कोई देशद्रोह कर देगा तो मृत्युदंड दे देंगे, जिंदगी क्यों, नागरिकता क्यों छीनेंगे? नागरिकता नहीं छीनी जाएगी बच्चों, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मैंने पहले ही कह दिया कि जो प्राकृतिक रूप से नागरिक हैं, उनकी नागरिकता किसी भी दशा में छीनी नहीं जा सकती। नागरिकता से केवल वही वंचित किए जाएंगे, नागरिकता केवल उन्हीं की छीनी जा सकती है जो पंजीकरण या देशीकरण के जरिए नागरिकता पाए हुए हैं, बस, केवल।
और उसकी भी शर्तें हैं। पंजीकरण या देशीकरण की